नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत होने की सूचना लगातार प्रकाशित हो रही थी, लेकिन आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने हीट स्ट्रोक से किसी मौत से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की स्वाभाविक मौतें हुई हैं, उनको ही हीट स्ट्रोक से जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। जहाँ तक मंडलीय अस्पताल की बात है, 20 लोगों की लिस्टिंग हुई थी। शुक्रवार से हीट स्ट्रोक के कोई भी पीड़ित नहीं आए हैं। इसके अलावा निरीक्षण में जहां भी कमी मिली है उसको पूरा किया गया। जहां कूलर नहीं थे और आवश्यकता महसूस की गई, वहां जंबो कूलर लगाए गए, पंखे की व्यवस्था की गई, पेयजल की व्यवस्था की गई। महिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान घरों से मरीजों के परिजनों द्वारा पंखे ले आने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सुमेश को पंखा कूलर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। वहीं कर्मचारियों को डॉक्टरों को बताया गया कि हीट स्ट्रोक या इस प्रकार के किसी लक्षण पाए जाने पर तत्काल उनको निजी तौर पर सूचना दी, ताकि समय रहते इलाज हो सके। सुनते हैं सीएमओ ने क्या जानकारी दी। हमारे जो भी सूचनाएं अस्पतालों से हमने प्रतिदिन इकट्ठा की है, इस हीट स्ट्रोक से हमारे जनपद में कोई भी मौत नहीं हुई है। पेपर के माध्यम से हमको भी पता चला, लेकिन ऐसी जो स्वाभाविक मौतें इस समय हो रही हैं, उसको भी अगर इस तरह पेपर में आंकड़े के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। हमारी रिपोर्टिंग में, हमारे पूरी जानकारी में जो तथ्य सामने आए हैं, हमारे जनपद में हीट स्ट्रोक से कोई डेथ नहीं हुई है। अभी तक 20 लोगों की लाइन लिस्टिंग मिली हुई है। कल से 0 रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई। कोई भी हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सालय में नहीं आया है। सारी व्यवस्थाएं हमारे स्तर से चिकित्सालय में की गई हैं। मंडलीय चिकित्सालय में जहाँ कूलर वगैरह की उपलब्धता नहीं थी, वहाँ पर तत्काल बड़े जंबो कूलर लगाए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है। सारे दिशा निर्देश सभी चिकित्सालयों को दिए गए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी कुछ मरीज अपने घरों से लाके पंखे कूलर वगैरह लगा रहे हैं, तो इस पर मेरे चिकित्सालय में मेरे निरीक्षण के दौरान ये बातें सामने आई थी। हमने सीएमएस महोदय को निर्देशित किया था कि तत्काल कूलर की व्यवस्था करें, और इस तरह मरीजों को कोई परेशानी हो रही है तो उसकी सघनता से निरीक्षण करके उसको तत्काल ठीक करें। सदर हॉस्पिटल में किस तरह की सदर अस्पताल में भी चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है। वहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मरीजों के लिए बिस्तर की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। चिकित्सकों को सारे निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी के जो ईमोज हैं उनको भी बताया गया है कि इस तरह के लक्षण के कोई भी व्यक्ति आते हैं और उनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि लगती है तो तत्काल मुझे सूचित करें, जिससे हम समय रहते सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने कहा है कि बाढ़ आपदा के समय प्रायः कुछ गोताखोरों द्वारा अत्यंत सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं, जिससे भारी जाल माल का नुकसान होने से बच जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोताखोरों को उच्च अधिकारियों के माध्यम से सम्मानित किया जाए। अपर मुख्य सचिव श्री गर्ग शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस के सभा कक्ष में मंडल के जनपदों में राजस्व कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए पाया कि धारा 24 के आजमगढ़ में 76, मऊ में 55 एवं बलिया में 758 वाद 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। वादों के लंबित रहने के संबंध में राजस्व कर्मियों की कमी बताए जाने पर उन्होंने निर्देश दिया कि तीनों जनपदों में जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उसकी शीघ्र डिमांड भेजे, ताकि चकबंदी विभाग से कानून गो एवं लेखपाल उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो समस्याएं बताई जा रही हैं उसके आधार पर शासन स्तर से आदेश निर्गत किए जाएंगे। उसके बाद धारा 24 का कोई भी वाद निर्धारित अवधि 45 दिन के उपरांत लंबित नहीं मिलना चाहिए। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि मंडल के जनपदों में धारा 34, 35 के तहत अविवादित नामांतरण के वाद निर्धारित अवधि के अंदर निस्तारित कर दिए गए, परंतु विवादित नामांतरण वाद तीनों जनपदों में पर्याप्त संख्या में लंबित हैं, जिनका तेजी से निस्तारण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर धारा 34, 35 के वादों की नियमित रूप से समीक्षा कर समयबद्ध रूप से निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने कृषि भूमि को धारा 80 के अंतर्गत अकृषिक
भूमि घोषित कराए जाने की स्थिति समीक्षा में पाया कि आजमगढ़ में 5, मऊ में 4 एवं बलिया में 102 वाद निर्धारित समयावधि के बाद भी लंबित हैं। उन्होंने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मंडल के जनपदों में धारा 80 के लंबित सभी 111 वादों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित कराना सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने अविवादित वरासत के मामलों को तत्परता से निस्तारित करने तथा वरासत अभियान को निरंतर जारी रखने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव श्री गर्ग ने जनपदों में चकबंदी प्रक्रिया के अधीन ग्रामों तथा चकबंदी वादों के निस्तारण की भी समीक्षा की। अवगत कराया गया कि आजमगढ़ में 4127, मऊ में 1656 एवं बलिया में 3272 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें प्रथम चक्र की चकबंदी के आजमगढ़ में 19, मऊ में 6 एवं बलिया में 16 ग्राम ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया के अधीन है। इस संबंध में उन्होंने इन गाँव में चकबंदी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए। श्री गर्ग ने कहा कि उन्हीं गांव में दूसरी चकबंदी कराई जाए जिन गांव में इसकी बहुत ही अधिक जरूरत हो तथा प्रयास किया जाए कि 2 वर्ष में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। उन्होंने जनपदों में काफी संख्या में चकबंदी वाद विगत कई वर्षों से लंबित पाए जाने के दृष्टिगत चकबंदी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पब्लिक प्लेस पर चकबंदी न्यायालयों को संचालित कराकर वाद का शीघ्रता से निस्तारण कराया जाए। अपर मुख्य सचिव श्री गर्ग ने राहत संबंधी कार्यों में समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि राहत कार्यों हेतु जो भी आवश्यकताएं उसका प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए ताकि समय से उस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने हीट वेव से बचाव के संबंध में भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। अपर मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावितों में वितरित की जाने वाली राहत किट्स, बाढ़ राहत शिविर, गोताखोरों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा किट्स की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए बाढ़ के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोताखोरों को सम्मानित कराए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त मनीष चौहान, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर आयुक्त हंसराज, अपर आयुक्त न्यायिक कमलेश कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ जेपी सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया अनिल कुमार अग्निहोत्री, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मऊ एवं बलिया क्रमशः गोरखनाथ एवं अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत शनिवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिससे जिला अस्पताल समेत अन्य चिकित्सालयों में दवा वितरण कार्य प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन तेज करेंगे। जिला अस्पताल आए रोगियों को कार्य बहिष्कार अवधि में दवाइयां तक नहीं मिली। दवा वितरण कक्ष पूरी तरह बंद रहा। कार्य बहिष्कार की तय सीमा समाप्त होने के बाद लोगों को दवाइयां मिल सकेगी। फार्मासिस्टों ने कहा कि IPHS मानक में पद कम है। सीएमओ के अंडर तमाम पद VIP ड्यूटी के लिए एक्टिवेट थे, वो अभी तक स्वीकृत नहीं हो सके हैं। कई पदों के पद सोपान सहित मूल विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग में वापस नहीं किया जा रहा है। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम ACP का लाभ नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की भांति पेशेंट केयर भत्ता नहीं मिल सका है। पोस्टमार्टम भत्ता पारिश्रमिक में व्याप्त विसंगति दूर नहीं की जा रही है। उन्हें 300 रुपए भत्ता दिया जाए। 35 वर्ष तक पदोन्नत नहीं होने पर फार्मासिस्ट को पूर्व की भांति ACP पदोन्नति वेतन मान दिया जाए। स्थानांतरण के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के स्थानांतरण के विरोध में क्या मांगे हैं आप? हम लोग मांगे हैं कि मेडिकल कॉलेज को 40-42 मेडिकल जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में सरकार ने चेंज कर दिया है और जितने उसमें कर्मचारी हैं सबका एक तरफा इसने कार्य मुक्त कर दिया है। उसको 6 महीने से होल्ड करके रखी है और जो मेडिकल कॉलेज सरकार चलवा रही है ठेका के लोगों पर सरकार मेडिकल कॉलेज चलवा रही है। प्रदेश मेडिकल कॉलेज जो भरपूर कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर फार्मासिस्ट, उनको नहीं रख रही है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इनको तत्काल बहाल किया जाए। इनको उसमें रजिस्टर 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर सबको काम पर भेजा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना जहानागंज का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, CCTN ऑफिस, मालखाना, बैरक, मेस, शौचालय, हवालात को चेक किया व निर्देश दिया कि थाना परिसर में बने नालियों व चैम्बर की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को अपराध शीर्षक वार खड़ी कर नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पेयजल की व्यवस्था चेक की गई। शौचालय व छतों पर लगे छोटे पौधे को काटने के लिए निर्देशित किया गया। मेस में लगी खिड़कियों में शीघ्र जाली लगवाने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने का निरीक्षण कर मालखाना मुहर्रिर को माल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जन सुनवाई रजिस्टर को चेक किया गया तथा उसका फीडबैक भी लिया गया। लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना, पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा, अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाएगा। शनिवार को जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम महिला बीट अधिकारीगण द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों ने प्रतिभाग किया। आयोजित ग्राम चौपाल में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद कर महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं और शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निस्तारण हेतु तत्काल प्रयास किए गए। चौपाल में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही साइबर अपराधों के संबंध में अवगत कराते हुए से बचने और सतर्क रहने हेतु 1930 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देकर व पैम्पलेट वितरित कर उन्हें जागरूक किया गया। बिना कनेक्शन आ रहे बिजली बिल, रास्ते, नाली, पानी सहित आवास व राशन कार्ड की समस्या को लेकर शनिवार को निजामाबाद तहसील के गांव मदीशा के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप समस्याओं के निराकरण की मांग की। उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर वो जिला प्रशासन से पहले भी 2 बार गुहार लगा चुके हैं। ये तीसरी बार है जब ग्रामीण एक बार फिर गुहार करने के लिए यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एक बार खुद हमारे गाँव पहुँच हमारी दुर्दशा देख लें, समस्याओं को जान ले तो उन्हें खुद लगेगा कि गांव के ग्रामीण तमाम विकास योजनाओं के बाद भी आज भी बदतर स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ पे जो है पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, राशन कार्ड की भी समस्या है और खंभे भी नहीं गड़े हैं और मीटर जो लगे हुए हैं ऑलरेडी उसमें जो है क्या है कि बिजली का बिल आ रहा है, कनेक्शन नहीं किया गया है। शिकायत 2 बार हमने एप्लीकेशन यहाँ पे डीएम को दिया था, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है। चक्रोड बिल्कुल हम सोचते हैं कि एक तो आने जाने का रास्ता बिल्कुल इस टाइम पे अगर बरसात हो जाएगी तो मेड़ों पर से आना जाना इतने पानी में घुस करके हमें जाना पड़ता है और वहाँ तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कहीं डायरिया है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और गांव चकबंदी के दौरान है, जब भी कहते हैं चकबंदी होगी तो हम जो है मतलब कि उसका जो है निवारण करेंगे। आज 50-60 मेरी उम्र जो है नियर अबाउट 75 ईयर्स ओल्ड, लेकिन फिर भी जो है आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। 3 एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो है लेकर के अभी 7 तारीख को हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान किया जाए और एक बार आकर के अधिकारी महोदय कम से कम उसका सर्वे करें कि मतलब इनकी प्रॉब्लम वाकई में सही है या गलत है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड। Excellent teaching method. Conduct
conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.